नमस्कार, मैं दिनेश कुमार गौड़ अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। वंदे मातरम। साथियों, आज हम बात करना चाहते हैं भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया उस पे और जो भारत के विपक्षी दल है उनकी प्रतिक्रियाओं पे। साथियों, पहलगाम में क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पे मैं विवरण पे ज्यादा नहीं जाना चाहता। पहले अंक में बता भी चुका हूं और आपने ये सब कुछ अपने उसमें न्यूज में बहुत देख ली है। हाँ, ये जरूर है कि पहलगाम के आतंकी हमले के बाद जो भारत का विपक्ष है ना, इसने पाकिस्तान या आतंकवादियों के खिलाफ कुछ नहीं कहा, उनको घेरने की कोशिश नहीं की, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मोदी के ऊपर जो है, मोदी जी के ऊपर इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। क्या कर रहे हो, कब बदला लोगे, कितने दिन हो गए, आपने अभी तक कुछ किया नहीं। ऐसे लोग ऐसे दल जिनकी सरकारों के वक्त में इतने बड़े बड़े जो है आतंकी हमले हुए, जिसमें एक एक हमले में सैकड़ों आदमी जो है हमारी जनता मारी गई, और ये डोजियर खेलते रहे। वो मोदी जी से क्वेश्चन पूछ रहे थे, जिन्होंने कभी भी जो एक कड़ा रुख अपनाना चाहिए वो कभी नहीं अपनाया। बराक ओबामा ने कहा भी था, अपनी किताब में लिखा है कि जब उनसे पूछा गया 26/11 के बाद, जब भारतीय सेना और वायु सेना दोनों पाकिस्तान को सबक सिखाने को तैयार थी, तो आपने क्यों नहीं सिखाया? तो मनमोहन सिंह जी ने कहा, इससे हमको राजनीतिक रूप से नुकसान हो जाता, हमारा जो वोट बैंक है वो टूट जाता। तो देखिए, इनके लिए देश कोई मायने नहीं रखता, इनके लिए सबसे बड़ी जो चीज है वो है आपके पार्टी की अपनी इज्जत, अपनी सीट। इसके अलावा इनके लिए देश के जो है जनता या सेना की कोई चिंता नहीं। भोपाल गैस कांड देख लीजिए, उसमें कितना बड़े जो है ना लोग मारे गए, और उसके बाद भी कितने जो है सैकड़ों लोगों की जो है सेहत पे एडवर्सली इफेक्ट हुआ। वो तत्कालीन कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने गुनाहगार को देश से बाहर निकालने में मदद की। अब उसको एक जो सरकार होती है वो गुनाहगार को पकड़ती है, लेकिन इन्होंने उसको भागने में मदद की। और जब ये 7 मई को भारत सरकार ने हमला किया, उस पे पाकिस्तान के टेरर कैंप पे, 9 टेरर कैंप को ध्वस्त करके रख दिया, पिन पॉइंटेड, ना सिर्फ पीओके पाकिस्तान के अंदर जाके मारने का काम किया। तो उस वक्त कांग्रेस और विपक्षी कह रहे थे, मुझे राशिद दलवी का एक बयान याद है कि ये अभी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, ज्यादा होना चाहिए। इस बीच पाकिस्तान ने गलती कर दी, उसने जो है अपनी तरफ से ड्रोन का हमला कर दिया, और उसके बाद जो पाकिस्तान को हिंदुस्तान की सेना ने जवाब दिया, उनके जो है हवाई अड्डे फोड़ दिए, उनके ड्रोन को तो खैर हमारे जो है एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाही कर दिया, कोई कामयाबी नहीं होने दी। लेकिन हमारे जो एयरफोर्स थी, उन्होंने वहां के सारे जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था उसको ध्वस्त कर दिया, उनके जेट मार दिए, उनके ड्रोन मार दिए, उनके हवाई अड्डे जो हैं उनको तहस नहस कर दिया। तो अब क्या बोले? तो बोलते हैं इसमें क्या है, सेना का पराक्रम है, सेना ने किया। भाई, भारत की सेना तो हमेशा ही मजबूत थी, वो तो हमेशा तैयार थी। इच्छा शक्ति, ये इच्छा शक्ति जो है ना, वो आप लोगों में नहीं थी जो मोदी सरकार के अंदर है।
जो उनको देश पहले दिखता है, अपना राजनीतिक स्वार्थ दिखता है। उस इच्छा शक्ति की जो कमी थी, उसके कारण से 1962 में क्या हुआ था, भारत की फौज और भारत की एयरफोर्स उस वक्त चीन को तबाह कर सकती थी, लेकिन नेहरू जी ने ऐसा नहीं होने दिया, चीन की रक्षा की। ऐसे ही जो कश्मीर पे जो हमला किया था, उसके ऊपर भी जो है उनकी मेहरबानी रही, तो भारत की फौज जीतने लगी तो जो है युद्ध विराम कर दिया। ऐसे लोग हमसे, भारत सरकार से क्वेश्चन पूछ रहे, उस सरकार से जिसने माकूल जवाब दिया। मेरे हिसाब से फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में मारे गए आतंकवादियों का बदला लेने के लिए था। ऑपरेशन सिंदूर युद्ध नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर पीओके लेने के लिए नहीं किया था। ये कहते हैं ना, पीओके क्यों नहीं लिया? अरे पीओके बनवाया किसने? अपने उस नेहरू को याद करो, जिसने जान के जो है हमारा कश्मीर का वो इलाका दे दिया। और हमसे अब ये सरकार से पूछते हैं पीओके क्यों नहीं लिया? भाई पीओके के लिए तो अभी लड़ाई नहीं हुई। पीओके का मैटर जो है अभी जो है पेंडिंग है, वो समय के हिसाब से किया गया। एक जो समझदार जो सरकार होती है, वो ठीक समय पे ठीक फैसले लेती है। अभी जो विपक्षी जो हैं, ये तो अपने बकवास करते ही जा रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा कि पीओके के लिए अभी संघर्ष नहीं करना चाहिए। हमें पहले जो भारत के अंदर बैठे हुए जो मुस्लिम लोग हैं, विशेषकर कश्मीर के अंदर, इनको भारत की मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है। जब तक ये भारत की मुख्य धारा में नहीं है, मेरे विचार से तब पीओके नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो तो जो है कोड में खाज वाली बात हो जाएगी। अभी जो आप ये बयान सुन रहे हैं ना, ओवैसी जी, मदनी जी और इनके कट्टरपंथी मुसलमान नेताओं के बड़ी सुंदर सुंदर विचार आते, नहीं मानना, मैं तो इस पर विश्वास नहीं करता। ये बहुत मौका प्रस्त और फितरती लोग। याद करिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये झुंड के अंदर मोमडन इकट्ठे होके मोदी जी की वाह वाह कर रहे थे। औरतें, ओहो हमारे को तो 3 तलाक खत्म करा दिया, हलाला खत्म करा दिया, मोदी से बड़ा तो कोई नहीं है। क्या हुआ बाद में? तो इनकी फितरत जो है वो अलग है। ताजा उदाहरण देख लीजिए, बांग्लादेश। बांग्लादेश पे पाकिस्तान ने उस वक्त जो ये पूरी पाकिस्तान था, इस पे पश्चिमी पाकिस्तान वालों ने वहां के लोगों पे इतने अत्याचार किए, उनकी बेटियों को, बहुओं को उठा ले गए, उनसे बलात्कार किया। और आज ही उनको प्यारा लगता है, पाकिस्तान प्यारा लगता है। एक ऑस्ट्रेलिया के विद्वान हुए, मैं नाम भूल गया, उन्होंने ये कहा है अभी कुछ दिन पहले कि बांग्लादेश के लोगों के पास पाकिस्तान से नफरत करने के लिए 100 कारण हो सकते हैं, लेकिन उसका पक्ष लेने का एक ही कारण है, इस्लाम। तो जो मैं कहता हूं ना, फितरत। इसी तरह हमारे हिंदुस्तान के जो है मुसलमानों को ले लीजिए, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश में जो मुसलमान है, दे ऑल आर कन्वर्टेड। ये सब जो है हिंदू थे। इनके पूर्वजों के साथ क्या अत्याचार किए गए, जब ये बांग्लादेश में आपने देख लिया हिंदुओं के साथ क्या अत्याचार किए हैं। ये तो कन्वर्टेड है। और वो मुगल आए थे, उन्होंने इनके बुजुर्गों के साथ, पुरुषों के साथ क्या अत्याचार किए, इनकी महिलाओं के साथ क्या अत्याचार किए, कैसे खींच के घर से ले गए और क्या उनके साथ बलात्कार। लेकिन ये नहीं, आज उनको हीरो मानते हैं, इस्लाम। इसलिए इनके लिए जो मेरे विचार है,
मेरे ख्याल से आप सहमत होंगे, नहीं हो तो मैं मेरे विचार बता रहा हूं। इनके लिए देश मैंने नहीं रखता, इनके लिए इस्लाम मैंने रखता है, बाकी सब इनके लिए गुण है। इसलिए मैं जो है ये इस फितरत के अंदर इनकी इन बातों में बिल्कुल नहीं मानता। और कांग्रेस और जो सेकुलर दल है ना, इन्होंने इसको बढ़ाने का काम किया। इनके अंदर इनको कभी मुख्य धारा में आने ही नहीं दिया। आजादी के बाद से ही पहले नेहरू शुरू हो गए, फिर कांग्रेस तो है ही, और जितने दूसरे विपक्षी दल है वो वोटों की राजनीति करने के लिए इनको वोट बैंक बनाने का इन्होंने काम किया। एक जो नाकाबिल राजा होता है उसको हमेशा ये डर लगा रहता है कि मेरी गद्दी छिन जाए, इसलिए वो किसी भी ज्ञानी, प्रतिभाशाली, पराक्रमी आदमी को उठने नहीं देता। जो उठने लगता है उसको बाहर निकालता। आज हमारे देश में विपक्ष के नेता गिनिए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इनका क्या क्या नॉलेज है इनको राजनीति की या देश की? इनको पकी पकाई मिली हुई है, कोई मेहनत नहीं की, कोई काबिलियत नहीं है इनमें। ममता कर ली तो कहने की जरूरत ही नहीं। वो तो अपना जीवन ही जो है मुसलमानों के नाम कर चुकी है। और वामपंथी, वो तो कभी देश के हुए ही नहीं। अभी आपने इन दिनों भी टीवी डिबेट में देखा होगा, एक वो वामपंथी कीड़ा है, क्या नाम है उसका, शायद विवेक श्रीवास्तव है या क्या है, उसको आतंकवादी अगर हमारे भारत के उनको लोगों को मार दे तो उसको दर्द नहीं होता। जब भारत ने सिंधु समझौता रद्द किया और उनका पानी रोका तो टीवी चैनल पे रो रहा था, ये गलत हो रहा है, वहां के गरीब लोग जो है मारे जा रहे हैं, उनका जो है मानवाधिकार है। अब एक गंदे आदमी मानवाधिकार सिर्फ उनका दिखता है तुझको, चीन के दलों। अभी अपने बंगाल में इन्होंने बाकायदा वामपंथियों ने ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ जुलूस निकाला है, और उसमें क्या बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो है गरीब मानुस मारा जा रहा है। अरे गरीब मानुस, उनके लिए बड़ा दर्द है तुम्हें? तुम्हारे बांग्लादेश की बंगाल के अंदर जो औरतें बेचारी गरीब औरतों के साथ क्या हुआ, कितने आदमी तुमने इलेक्शन के टाइम मार दिए, वो गरीब मानुस नहीं दिखता। तो मेरा ये कहने का मतलब है, भारत का जो इस वक्त विपक्ष है उसमें राष्ट्रीयता की भावना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक इनका जो थोड़ा चरित्र बताना चाहता हूं। जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिए, आप ये देखिए कि 26/11 का मैं बता चुका, 12 का अफवान ने खुद बताया कि इन्होंने हमला इसलिए नहीं किया कि वोट बैंक के लिए। और मनमोहन सिंह ने एक बहुत बड़ी गलती और क्या की, जो मतलब मैं बता रहा हूं, जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग कितना देश विरोधी काम करते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत भी बलूचिस्तान में इंटरफेयर करता है। क्या कोई प्रधानमंत्री कहेगा? मैं हमेशा कहता हूं नेहरू ने देश विरोधी किया, बिल्कुल नेहरू देश विरोधी था। ही वॉज नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही वॉज डिस्ट्रॉयर ऑफ इंडिया। उसके दिल में प्राइम मिनिस्टर वाली कोई बात नहीं थी। 1962 में उसने फौजियों को जो है हथियार नहीं दिए, गोली चलाने की छूट नहीं दी, एयरफोर्स को यूज नहीं कर दिया, हमारे जवान मारे गए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे? इसी तरह से आप ये देखिए, वो गुलजार साहब, इंदरचंद गुलजार, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उस आदमी ने क्या काम किया? पाकिस्तान में जो हमारे इराक के एजेंट थे
उनकी बाकायदा लिस्ट पेपर पे लिख के पाकिस्तान को हैंडओवर की और ये बताया कि इनके असली नाम ये हैं और अब ये इस नाम पे और इस पते पे हैं और हमारे सारे इराक के आदमी मारे गए। इसी तरह से गंदा काम किया हमीद अंसारी ने, जिस वक्त ये ईरान के अंदर जो है वो राजदूत कह दो, जो भी ये बन के गए थे, इन्होंने वहां पे इराक की सारी लिस्ट जो है ईरान को दे दी और हमारे सारे इराक के आदमी मारे। तो मैं जो कहता हूं ना, इनके लिए देश की जनता, मिलिट्री या देश की रक्षक कोई माना नहीं रखते। एक हरियाणा में कहावत है, बुढ़ा मरे या जवान इनको हत्या से कहा। इनको अपनी सीट पक्की चाहिए, जनता मरे, फौजी मरे, रक्षक के जो है रक्षक भारत के मरे, इनको इससे कोई चिंता नहीं। जैसे पाकिस्तान की फौज है ना, उनकी बला से उनकी जनता कितनी मर जाए उसको फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा विपक्ष भी बिल्कुल इसी तरह का है। आप ये देखिए, राहुल गांधी देश में या विदेश में जहां जाएंगे देश के खिलाफ बोलेंगे, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेंगे। खड़गे अध्यक्ष जी, वो ये भूल जाते हैं कि रजाकारों ने उनके परिवार को जला दिया था। वो चुनाव के वक्त भाषण देते हैं कि देखिए बीजेपी आ गई तो सनातन आ जाएगा। मतलब उनको सनातन से दुश्मनी है, बीजेपी से, रजाकारों से नहीं जिन्होंने उसका जो है मार दिया। मैंने कहा था ना, जो राजा नाकाबिल होता ना, वो काबिल आदमी को नहीं आने देता। सोनिया गांधी को जब लगा कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती, तो उसने एक पपट मनमोहन सिंह को बनाया, क्योंकि उस वक्त सबसे काबिल थे परवणदा। प्रणब मुखर्जी को नहीं बनाया क्योंकि उनको जो सपना था कि मैं एक दिन अपने बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगी, अगर प्रणब मुखर्जी वहां बैठ जाते प्राइम मिनिस्टर पे तो इनका ये सोच खत्म हो जाती। कांग्रेस अध्यक्ष की बात ले लीजिए, थरूर और खड़गे में उन्होंने खड़गे को पसंद किया क्योंकि उनको पता था ये मेरा पपट रहेगा। ये बेइज्जती प्रूफ है। जो अपने परिवार के मरने के बाद भी रजाकारों के खिलाफ नहीं बोल सकता, इससे ज्यादा बेइज्जती प्रूफ कौन होगा। यही जो है वायनाड में जब टिकट बांटे थे, खिड़की में से झांक रहा था, थरूर फूल चीज नहीं था, इसलिए इन्होंने थरूर को नहीं बनने दिया। और अभी क्या हो रहा है, थरूर भारत की विदेश समिति के जो कमेटी बनी हुई है उसके अध्यक्ष, और इनका काम है भारत की जो छवि है वो विदेशों के अंदर उसका उसके लिए बेहतर काम करना, और उन्होंने किया है। आपके विभिन्न चैनल पे जाके इन्होंने इंटरव्यू दिए हैं और बताया बारो का अपने इसको अमेरिका के जो प्राइम मिनिस्टर है ट्रंप, उनको उनके औकात बताने का काम किया है। और ये क्या कहते हैं, गद्दार है ये। अरे इंदिरा गांधी के टाइम में वाजपेयी जी को भेजा था इंदिरा गांधी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में, उन्होंने वहां पे देश की छवि को बहुत ऊंचा किया था। क्या बीजेपी ने उनको गद्दार मान लिया था? सोच सोच का फर्क है। इनकी सोच एक बहुत संकीर्ण सोच। ये एजेंट हैं दुश्मन देशों के, खास तौर से चीन के। ये नहीं चाहते थे युद्ध रुक जाए, अभी तो चिखे, रोक क्यों दिया, क्यों नहीं दिया। ये चाहते थे युद्ध ना रुके, क्योंकि विदेशी जो शक्तियां थी वो नहीं चाहती थी कि भारत का जो है आर्थिक विकास इसी तरह से आगे चलता रहे। जो मैंने पहले कहा, जो सरकार ने किया बहुत अच्छा किया, पाकिस्तान का परमाणु बम का बहम निकाल दिया, सिंधु समझौता कर जो रद्द करके पाकिस्तान को पैरों के अंदर अपने डालने का काम किया, आर्थिक रूप से बिल्कुल तबाह हो गया। अभी
जो तबाही थी, अभी तो तबाही और हुई है। इनके जो एयरपोर्ट है, उनकी जो है धज्जी उड़ा के रख दी, उनको ठीक करने में इनको बहुत समय लगेगा। आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया। ये सबसे बड़ी बात, और सबसे बड़ी बात, अपनी फौज को बचाया। हमारी फौज में जो लोग हैं ना, वो हमारे देश के क्रीम हैं। उनको जब भर्ती किया जाता है तब भी ठोक बजा के किया जाता है, और उसके बाद जब ट्रेनिंग करते हैं उसके अंदर उनका जो है पसीना करके उनको सोना तपा के सोना बना दिया जाता है। ऐसे लोगों की कुर्बानी ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत अच्छा काम किया। एक निवेदन, इन भेड़ती खाल में भेड़िए जो दुश्मन देशों के एजेंट हैं, इनकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा। देश की रक्षा के लिए सरकार ने, मैंने पहले भी कहा था, सरकार उचित समय पे उचित कदम उठाएगी, तो सरकार ने उठाया। इस वक्त आवश्यकता है सबको एकजुट होकर सरकार को सहयोग करने का, और मैं आशा करता हूं आप बिल्कुल इसी प्रकार का सहयोग भारत सरकार को देने का काम करेंगे, ताकि हमारा देश और उन्नति कर सके। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे अपनी बात समाप्त करता हूं और निवेदन करता हूं, मेरी बात पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।